आप अभी तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान। इस वक्त दो गठबंधन बन चुके हैं, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, यकीन मानिए सबसे दमदार चुनाव होगा। ना ही 2014 में आपने ऐसा इलेक्शन देखा था और ना ही 2019 में, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका मनोरंजन भी होगा, क्योंकि इस वक्त जो मजबूत दो संगठन बनने थे, दो गठबंधन बनने थे, वह बन चुके हैं। हाँ, वह बात अलग है कि अभी कांग्रेस से कितने दल निकल कर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के भी दिल में कहीं ना कहीं इस गठबंधन को लेकर एक खौफ ज़रूर है, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के घटक दलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में एनडीए के सभी 38 दलों को बुलाकर मीटिंग करने का यही मतलब है, यही अर्थ है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपने घटक दलों की आवश्यकता पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं उसके भीतर खौफ है कि कहीं इंडिया उस पर हावी ना हो जाए। अब जब इंडिया की बात आ गई है तो इस पर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विपक्षी एकता के गठबंधन दल का नाम ही इंडिया है, जिसको लेकर तमाम लोगों में परेशानियों की लहर भी दौड़ रही है कि आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया कैसे हो सकता है, क्या इंडिया को हराया जाए या इंडिया से हारा जाए। तो इसको लेकर थाने पे शिकायत भी दर्ज की गई है कि ये जो घटक दल है इसका नाम बदला जाए। लेकिन आपको पता होगा कि इस घटक दल का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसका हमारे भारत से कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इसका फुल फॉर्म ही अलग है। इसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बन रहा है। तो राजनीति में तो यह चलता ही है कि आप कहीं ना कहीं देशभक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता ने भी यही किया है, लेकिन विपक्षी एकता के इस गठबंधन दल के नाम को लेकर जिस तरह से दिल्ली के बाराखंबा रोड पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात है कि एक सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल, सबसे शक्तिशाली दल भारतीय जनता पार्टी आखिर इस पर इतना चिंतित क्यों है। क्या एक नाम मात्र से उसकी हार तय हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं इससे यह साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि विपक्षी एकता का भय तो है, लेकिन अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो अब तक ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काफ़ी है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि यदि यह गठबंधन सही नीति पर काम करे, जिसको लेकर अभी तमाम ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले इन समस्याओं का हल निकलेगा। तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी अपनी जगह सही है कि यदि इस गठबंधन पर सही से काम कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह AIMIM को इस विपक्षी एकता ने अपने आप से दूर रखा है, तो आपको यह भी समझना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक पर कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाएगी। पहली सेंध मायावती लगाएंगी और दूसरी असदुद्दीन ओवैसी लगाएंगे, और यह सेंध लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार भी मना नहीं किया है कि मैं विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? क्या इंडिया नाम रखने से भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए थी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।